नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे कि 2013 से लगाकर 2017-18 तक की प्रमुख योजनाएं भारत सरकार की कौन सी थी। तो दोस्तों आइए ट्रिक के साथ समझते हैं। दोस्तों हमारी गारंटी है कि आप इसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, पढ़ते हैं पहली योजना। तो दोस्तों पहली योजना का नाम है डीबीटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना। दोस्तों इस योजना को लाने का उद्देश्य ये था कि जो भी लाभ हो लाभार्थी के सीधे खाते में भेजा जाए। तो दोस्तों आइए इसकी ट्रिक के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ये योजना कब जारी की गई। दोस्तों तो ये जो योजना है जो ये 2013 में जारी की गई। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों आप देख रहे हैं कि डीबीटी में 3 अक्षर हैं, डीबीटी। तो दोस्तों 3 से मतलब 2013, डीबीटी 2013। तो डीबीटी में 3 अक्षर हैं, इसलिए इस योजना को कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2013 से। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं दूसरी टिक की ओर, जो कि नाम है इसका जन धन योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना। दोस्तों तो इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों जन धन योजना। दोस्तों इसके अगर आप अक्षरों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। तो दोस्तों 7 को क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 14। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। जन धन योजना, इसमें 7 अक्षर हैं, 7 को आप क्या करेंगे? डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो 2014। दोस्तों तीसरी योजना कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था? 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना। दोस्तों तो इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों मोदी जी की इस योजना को सुनकर सभी लोगों के मन में एक बात आ रही थी कि हमारा भारत कैसा हो जाएगा? साफ साफ भारत हो जाएगा। हमारा भारत कैसा हो जाएगा? साफ साफ भारत। तो दोस्तों अगर इसमें आप अक्षर गिने 2 3 4 5 6 7, तो 7 को क्या करेंगे आप? डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 14। तो आपको टिक लग जाएगी, कैसा है दोस्तों? 14, 2014। दोस्तों अगली योजना का नाम क्या है? मेड इन इंडिया। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है 2014 से और इसका उद्देश्य क्या था कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी क्या हो? भारत में ही बने, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रहे। तो इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों मेड इन भारत। इसको आप अगर 1 2 बार कहेंगे दोस्तों तो आपको रट जाएगा, मेड इन भारत। आप अगर अक्षर गिनने के प्रयास करें तो दोस्तों यहाँ पर कितने अक्षर हैं? टोटल 7 अक्षर हैं। तो आपको 7 को क्या करना है? डबल से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा? 14। तो दोस्तों आपके सामने बोर्ड में पेपर आ जाएगा दोस्तों कि मेड इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, तो आप बता पाएंगे दोस्तों कब हुई है? 2014 में। दोस्तों अगली योजना का नाम क्या है? फास्ट टैग। दोस्तों इसको 2014 में इसको भी लागू किया गया था दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था कि टोलों का विद्युतीकरण तथा डिजिटलीकरण। दोस्तों अगर आप टोल में लाइन लगाते हैं तो छुट्टे की प्रॉब्लम, दोस्तों इसमें तमाम प्रकार की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि सामानों के आवागमन में और लोगों के आवागमन में क्या होता है? विलंब होता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या हुआ? इसका डिजिटलीकरण किया गया दोस्तों, और इसका विद्युतीकरण किया गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? दोस्तों तो इसकी ट्रिक है, तो दोस्तों अगर टोल में है तो टोल में दोस्तों क्या होगा? हाईवे होगा, और हाईवे में सभी लोग क्या करते हैं? तेज़ तेज़ दौड़ते हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपका मित्र है तो आप क्या कहोगे? तेज़ मत दौड़ो, साथ साथ चलो। तो दोस्तों 7 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2014। तो दोस्तों आप अपने मित्र से यही कहेंगे कि तेज मत चलो, साथ साथ चलो, साथ साथ मीन्स 2014। दोस्तों अगली ट्रिक का अगली ट्रिक की ओर आया जाए तो दोस्तों अगली ट्रिक है पहल। तो दोस्तों ये पहल योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 को, और इसका उद्देश्य था कि एलपीजी सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजा जाए। दोस्तों जब तक सब्सिडी दोस्तों नहीं आती थी या सब्सिडी वाला झाम नहीं था एलपीजी में, तब तक सिलेंडर लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों जब से ये योजना आई है तब से सिलेंडर लेने में भी हम सभी को काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक की बात करें तो दोस्तों अगर आप पहल लिखेंगे PAHAL, तो दोस्तों पहल में कितने अक्षर हैं? 5 हैं। तो दोस्तों 5 का मतलब 2015। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें अगली योजना की ओर तो दोस्तों अगली योजना है हृदय योजना, और इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 को। उद्देश्य क्या था दोस्तों? 12 प्राचीन नगरों के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना।
जैसे दोस्तों ताजमहल, लाल किला इत्यादि। दोस्तों तो इनका संरक्षण करना, मतलब इनकी मरम्मत, इनकी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इसकी ट्रिक है हृदय। दोस्तों हृदय में कितने अक्षर अगर आप गिन पा रहे होंगे दोस्तों, तो HRI और 2 अक्षर आपको हिंदी के लिख देना है हृदय में, और टोटल 5 होंगे। तो दोस्तों 5 का मतलब 2015। तो दोस्तों अगर इसको ट्रिक को याद करना है तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको हमको हृदय से लगा कर चलना है, उनको गंदा नहीं करना है, उनको खरोंचना नहीं है दोस्तों, उनको तोड़ना नहीं है। तो दोस्तों उनको कहाँ से लगा कर चलना है? हृदय से लगा कर चलना है। दोस्तों अगली योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2015 से, और इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा से। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? लड़कियों के लिंगानुपात को बढ़ाना। दोस्तों अगर बात करें लड़कियों के लिंगानुपात की, तो दोस्तों 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में काफ़ी अंतर देखने को मिला था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 2021 के जो परिणाम होंगे वो और अच्छे बेहतर होंगे। तो दोस्तों अगर इसकी ट्रिक की बात करें, इस योजना की ट्रिक की बात करें, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बेटी बचाओ, यहाँ पर कितने अक्षर है? 5 अक्षर हैं। या फिर बेटी पढ़ाओ, इसमें भी 5 अक्षर हैं। तो चाहे आप इससे याद रखें इस टर्म से, और चाहे इस टर्म से याद रखें, यहाँ भी 5 अक्षर हैं, यहाँ भी 5 अक्षर हैं। तो दोस्तों 5 का मतलब 2015। दोस्तों अगली योजना का नाम क्या है? अटल पेंशन योजना, जिसको दोस्तों इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटल पेंशन स्कीम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 को, और इसका उद्देश्य था 18 से 40 साल तक के लोगों की पेंशन की प्रावधान। तो दोस्तों इसकी अगर ट्रिक की बात की जाए तो दोस्तों इसकी ट्रिक है अटल पैसा। सभी लोगों ने यही सोचा होगा कि लो इस स्कीम को चलवा लें और हमको अटल का पैसा मिलेगा, अटल पैसा मिलेगा बुढ़ापे में। तो दोस्तों इसको अटल पैसा से आप याद रख सकते हैं, अटल पैसा। 5 अक्षर हैं, तो दोस्तों 5 अक्षर का मतलब 2015। दोस्तों अगर अगली योजना का नाम बताएं तो दोस्तों क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2015 से, और कहाँ से दोस्तों? सूरतगढ़ से शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या था कि उर्वरकों से वंचित किसानों को लाभ प्रदान करना। तो दोस्तों अगर आप इसकी ट्रिक की बात की जाए तो मृदा मतलब MRIDA। तो इसमें कितने अक्षर है मृदा में? तो दोस्तों मृदा में 5 हैं अक्षर। तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2015। या फिर आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों, मृदा माने मिट्टी, और मिट्टी का मतलब दोस्तों मिट्टी शरीर से बनी। दोस्तों अगली ट्रिक, अगली योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन सी है? PM सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इसकी शुरुआत हुई है 2015 से, और दोस्तों इसका उद्देश्य था कि दुर्घटनावश यदि किसी इंसान की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंगता होती है तो इसके लिए 2 लाख का प्रावधान था। और आंशिक ये अपंगता मतलब कि कुछ समय के लिए अगर अपंगता है तो दोस्तों उसके लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया था। दोस्तों उम्र कितनी थी? 18 से 14 वर्ष तक के लिए लागू हुआ था दोस्तों। तो सुरक्षा बीमा योजना के तहत दोस्तों अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो दोस्तों सुरक्षा बीमा मतलब कितने अक्षर हैं यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर टोटल 5 अक्षर हैं, तो 5 का मतलब 2015। दोस्तों अगली योजना का नाम क्या है? उस्ताद योजना। इसकी शुरुआत है 2015 से। कहाँ से हुई? वाराणसी से। इसका उद्देश्य था कि कौशल का विकास करना दोस्तों। कैसा कौशल दोस्तों? तो पारंपरिक व हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना दोस्तों जैसे स्थानीय कपड़े होते हैं दोस्तों, और टोकरी होती हैं, और स्टूल होते हैं, जैसे दोस्तों जो बांस के बनाए जाते हैं दोस्तों। तो उन सभी प्रकार के उद्योग जो कि घर में बनाए जाते हैं, जिनसे छोटे उद्योगों को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों ऐसे योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कौन सी योजना का शुरुआत की है? तो इसकी उस्ताद योजना की शुरुआत की है। और इसकी ट्रिक कौन सी है? तो USTAD उस्ताद में ही छिपा है उसका सन। तो ये 5 अक्षर है दोस्तों। तो 5 का अक्षर का मतलब क्या हुआ? 2015। दोस्तों अगली ट्रिक की बात की जाए दोस्तों तो अगली योजना का नाम क्या है? अमृत योजना। दोस्तों अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 को, और इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों फुल फॉर्म किसी चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों हमने कई बार एग्जाम दी हैं तो इसमें ये पूछता है कि अमृत में M का मतलब क्या हुआ, R का मतलब क्या हुआ, या U का मतलब पूछ सकता है। तो दोस्तों फुल फॉर्म को आपको जरूर याद रखना है। इसका उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसके उद्देश्य है 1 लाख से अधिक संख्या वाले शहरों में पेयजल, सीवेज, यातायात आदि का विकास करना दोस्तों। तो अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए तो इसकी ट्रिक है AMRUT, जैसे कि इसका नाम है। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो 5 का मतलब 2015।
दोस्तों अगली ट्रिक की बात करें तो अगली योजना नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। इसके शुरू अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका उद्देश्य था कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों डिजिटलीकरण के लाभ की अगर बात की जाए तो दोस्तों लाभ इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं और उसको तलाशने में भी हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो जैसे पेमेंट वेमेंट है तो दोस्तों डिजिटलीकरण से हम लोगों को लाइन लगाना नहीं पड़ता है, हम लोगों की समय की बचत होती है। तो दोस्तों आजकल डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे काफ़ी कुछ कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका अगर इसकी बात करें ट्रिक की तो दोस्तों इससे याद रखते थे डिजी भारत, डिजिटल भारत अर्थात। तो दोस्तों डिजी भारत में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं दोस्तों। तो इसके 5 का मतलब 2015। दोस्तों अगर अगली योजना का नाम बताएं तो दोस्तों अगली योजना कौन सी है? सहज योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2015 में और उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो हम लोग गैस की बुकिंग करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का पेमेंट करना है तो दोस्तों इसको हम लोग भुगतान की बात करें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। किस योजना के द्वारा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री सहज योजना के तहत। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसके नाम में ही इसका सन छिपा है, SAHAJ मतलब सहज। 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षर का मतलब 2015। दोस्तों अगर अगली योजना के नाम बताएं तो दोस्तों अगली योजना कौन सी है? स्किल इंडिया। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि युवाओं में कौशल की वृद्धि कर देना दोस्तों। तो इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसके नाम में ही इसकी शुरुआत छुपी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे SKILL, यहाँ पर कितने अक्षर हैं दोस्तों? 5 अक्षर हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 2015 से। दोस्तों अगली योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन सी है वो? मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है 2014 से और इसका उद्देश्य क्या था कि टीकों से वंचित बच्चों जो अर्थात देश के ऐसे बच्चे जिनको टीके नहीं मिल पाए हैं तो दोस्तों उनको 7 प्रकार के टीकों को मुहैया कराना। तो दोस्तों वो कौन से टीके थे? तो दोस्तों बात करें तो उसके कौन से थे? डिप्थीरिया काली खांसी, टिटनेस और टीबी जिसको छम्मा भी कहते हैं दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस और खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये दोस्तों 7 प्रकार के टीके हैं जो दिए जाएंगे दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों पहला आ जाएगा मौसम से संबंधित है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आ गया मेडिकल से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों वर्षा से या फिर बादल से संबंधित है। तो दोस्तों या ना ही वर्षा और ना ही बादल, ना ही रंगों से संबंधित है दोस्तों। ये संबंधित है तो किससे? 7 प्रकार के टीकों से अर्थात चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। इसकी ट्रिक तो आप बेहद आसानी तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक है ऐसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और 7 को क्या करना है दोस्तों? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 दून 14। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। अगर अगली योजना का नाम बताएं तो दोस्तों अगली योजना है स्मार्ट सिटी। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि देश के 100 से अधिक शहरों को स्मार्ट बनाना। तो दोस्तों जैसे स्मार्ट का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर सड़कें, पेयजल, विद्युत, सीवर, वाईफाई, चिकित्सा इत्यादि व्यवस्थाओं को क्या करना है? लैस करना उन शहरों में। तो दोस्तों अगर इसकी ट्रिक याद करें, इसका सन याद करें तो बहुत सरल है। तो दोस्तों अगर आप लिखते हैं स्मार्ट SMART, यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो 5 का मतलब 2015।